नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी विकास के प्रति दोहराई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही है प्रदेश सरकार। और प्रदेशवासियों को एक दिन और झेलनी होगी जोरदार गर्मी, 13 जून से राहत की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल्याण केंद्रित विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। इससे विभिन्न जनहितैषी योजनाएं प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा साझा की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र मोदी ने इन पहलों की प्रभावशीलता और पहुंच में सराहनीय वृद्धि की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि सरकार आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल के संकल्प के साथ काम कर रही है। इसके लिए बीते 2.5 वर्षों में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इनमें प्राकृतिक खेती से उगाए गए जैविक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रमुख है। हिमाचल ये कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए की 144 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन सड़कों के बन जाने से इस क्षेत्र में सड़क संपर्क और सुदृढ़ होगा। कुलदीप सिंह पठानिया आज भटियात की ग्राम पंचायत साढल के रताड़ी गांव में रविदास सभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संत रविदास और कबीर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। पूर्व मुख्यमंत्री व आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का 23 जून को शिमला के रिज मैदान पर स्थित दौलत सिंह पार्क में अनावरण किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं और विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे 23 जून को रिज मैदान पर पहुंचकर हिमाचल के विकास के लिए नया प्रण लें। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 23 जून 2025 को आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया जा रहा है। मेरा सभी प्रदेशवासियों के, हमारे परिवारजन से विनम्र निवेदन है कि आप सभी ने उस दिन सुबह 10 बजे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आकर इस पल का साक्षी बनना है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जुब्बल कोटखाई नावर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। रोहित ठाकुर आज देवरी घाट और धार गांव में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जहां युवा पीढ़ी नशे और अन्य दुर्व्यसनों के जाल में जकड़ती जा रही है, ऐसे समय में खेल आयोजन युवाओं के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें नशे से बचाते हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि कुप्पड़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए गिरिगंगा से कुप्पड़ तक रोपवे निर्माण का सर्वे करवाया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति अनिल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी कार्यों में धन का सदुपयोग सुनिश्चित करें। आज चंबा में समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की डीपीआर बनाते समय योजनाओं की व्यावहारिकता, आवश्यकता और अन्य संभावित पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। अनिल शर्मा ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि लंबे समय तक लोगों को इन योजनाओं और कार्यों
कार्यों का लाभ मिलता रहे। समिति के सदस्य डॉक्टर हंसराज, जीतराम कटवाल, इंद्र सिंह, डॉक्टर जनकराज, मलेंद्र राजन और कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने भी अपने विचार रखे। चंबा जिला की मंगला पंचायत की ओडरा खड्ड में नहाने गए 2 युवकों की आज डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक का शव खड्ड से बरामद किया, जबकि दूसरे युवक के शव की तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार न तो राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को राज्य में फेल करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गर्भवती, नवजात और अजन्मे बच्चों से भी वसूली कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेशवासियों का संवैधानिक हक है, जिसे सुक्खू सरकार लगातार छीन रही है। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी की तपिश हिमाचल के ठंडे पहाड़ों तक भी पहुंच गई है। राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। शिमला में आज अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के मैदानी जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 13 से 15 जून तक प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना है। 11 से लेके 13 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ ही रहेगा। इसी दौरान जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, शिमला है, सोलन है, तो यहाँ पे इसी दौरान हीट वेव कंडीशन दर्ज होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए 11 और 12 तारीख को स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का। इसके उपरांत जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें बिलासपुर है, हमीरपुर है, शिमला, सोलन, यहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन दर्ज की जा सकती है 11 और 12 तारीख को। 13 तारीख से तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर होगी, बट फिर भी क्योंकि देखिए 14 तारीख से जो लोअर लेवल है उसमें थोड़ा ईस्टली फ्लो आ रहा है। 14 तारीख को तो 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर है। भाजपा नेता व बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण के लिए अद्वितीय काम किया है। जम्वाल ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ये 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। जम्वाल ने कहा कि इन 11 वर्षों में देश ने 4 लेन, NH, 5G नेटवर्क, हवाई अड्डों और मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाया है। यही नहीं, इस दौरान मोदी सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। पांगी व भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के तहत अब तक लाडा और CSR मद में किए गए विकास कार्यों का विशेष ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा की लोक लेखा समिति ने आदेश जारी किए हैं। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि इस ऑडिट से अब भरमौर के हक का पैसा सिर्फ इसी विधानसभा क्षेत्र में खर्च होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्थानीय जनता के साथ होने वाला अन्याय खत्म होगा। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि केंद्र सरकार के बीते 11 साल के शासनकाल में हिमाचल को भरपूर मदद मिली है। करण नंदा ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश को हर वर्ष केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रदेश को इस समय लगभग 46 योजनाओं के लिए पैसे आ रहे हैं। करण नंदा ने ये भी कहा कि केंद्र ने हिमाचल के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है और इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमेशा ही झूठ बोलते हैं।
राज्य स्तरीय शूलिनी मेला 20 से 22 जून तक आयोजित होगा। नगर निगम सोलन मेले की तैयारियों में जुट गया है और पूरे शहर को व्यवस्थित करने का काम जोरों पर है। मेले के दौरान आने वाले लोगों की सुविधा के लिए शहर की सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है। नगर निगम महापौर उषा शर्मा ने आज शहर में मेले की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में मेले के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान होगा। हमारे शौचालय भी जो जगह जगह बने हुए हैं अलग अलग स्थानों पे, उसमें भी जो कमियां हैं उनको मेले आने से पहले दूर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जनता हमारी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो ये सारी जो कमियां हैं इनको जल्दी से ठीक करवा दिया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी विकास के प्रति दोहराई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही है प्रदेश सरकार। और प्रदेशवासियों को एक दिन और झेलनी होगी जोरदार गर्मी, 13 जून से राहत की उम्मीद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।